सफ़ेद पोश अपनी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, वो खाली पैक उठा के लेके जाना उसके लिए एक मसला होता है। तो ये स्पेशल उन लोगों के लिए है। हमारे पास आपने देखा यहाँ पे बंदे, यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो मज़दूर हैं। अब देखें, समझने दिहाड़ीदार हैं। अब यकीन माने दिहाड़ी जो लगाता है ना, गुजारा करता है बड़ी मुश्किल से। रमज़ान में फिर दिहाड़ी लगाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और अखराजात थोड़े से तेज़ होते हैं। मोहम्मद सफीर भट्ट है तो मैं चमखर ख्वास में रहने वाला। तो मैं 2 दिन पहले कोटली आज़ाद कश्मीर तो जिले च कोटली तो सौदा खरीदा सी 3500 ना। तो जबकि अल खिदमत फाउंडेशन ने तरफों सौदा में इंदा वही 3500 सौदा वही चीज़ा 1500 ने खरीदियाँ। मैं इतना रिलीफ मिलना प्यासा की। अस्सलाम वालेकुम, सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। जैसा कि आप जानते हैं कि माह रमज़ान का महीना इस वक्त जो दूसरा अशरा है वो इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। बढ़ती हुई महंगाई में जहाँ पर सफ़ेद पोश तबका, गरीब आदमी को तो हर कोई उसके ऊपर नज़र होती है, लेकिन सफ़ेद पोश जो तबका है वो नज़रअंदाज होता है और सबसे ज़्यादा मुश्किलात का शिकार भी सफ़ेद पोश तबका है। मैं थोड़ा सा भी अगर उन लोगों को रिलीफ मिल जाए तो ये उनके लिए बड़े एजाज़ की बात है। आज इस वक्त अल खिदमत फाउंडेशन की जानब से सस्ता बाज़ार लगाया गया है। इस वक्त हमारे साथ खाबर भाई मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि ये जो सस्ता बाज़ार का इनकाद किया गया है इसमें किन किन चीज़ों पर वो रिलीफ दे रखे हैं और बाज़ार में उनकी जो प्राइस है, कीमत है, वो क्या वसूल की जा रही है और यहाँ पर वो पैकेज कितने में यहाँ पर दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया नदीम भाई, आप आएँ, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन का तीसरा सस्ता बाज़ार आज 18 रमज़ान मुबारक अभी से तक इस रमज़ान में आज आप तीसरी मरतबा ये सस्ता बाज़ार आज आपने इनकाद किया इसका। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये किया कि रमज़ान से पहले ही ना एक 125 लोगों को फ्री सामान दिया है। उसके बाद हमने ना सफ़ेद पोशों के लिए आज तीसरा रमज़ान बाज़ार वो लगाया है। तो इसमें जो हमारी कीमतें वो भी मैं आपको बता देता हूँ और जो हमारी बाज़ार में कीमतें, अब बाज़ार में आलू जो है वो 120 रुपये का है और हमारे यहाँ जो है वो 50 रुपये का हम यहाँ पे दे रहे हैं। 50 रुपये का फ़ी किलो? जी, 50 रुपये फ़ी किलो दे रहे हैं। प्याज जो है वो हमारे पास 150 रुपये किलो। जो बेसन है वो भी 150 रुपये और घी हमारे यहाँ 300 रुपये केजी और चीनी जो है वो हमारे यहाँ 50 रुपये है। उसके अलावा आटा जो है हम 5 किलो आटा दे रहे हैं। हम सामान ना एक मिकदार का दे रहे हैं। हम 4 से 5 रोज़ में हम फिर बाज़ार लगाते हैं और लगा के ताकि हम ना 4 दिन 5 दिन 1 हफ़्ता गुजर जाए एक आम आदमी का। तो चावल जो है हमारे पास वो 150 रुपये, जबकि बाज़ार में आप यकीन मानें कि चावल तकरीबन 250-300 के लगभग जो फ़रोख्त हो रहे हैं। और मिर्च जो है वो पाव हम 100 रुपये की मिर्च दे रहे हैं यहाँ पे। हल्दी जो है वो भी 100 रुपये की, नमक जो है वो 30 रुपये, चाय उसका पैक जो है वो हम 50 रुपये का यहाँ दे रहे हैं। और यहाँ पे हमने रमज़ान बाज़ार इस तरह लगाया हुआ है कि जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पे, अगर किसी को बेसन की ज़रूरत है वो बेसन ले जाए, जिसको घी की ज़रूरत है वो घी ले जाए और जिसको चावल की ज़रूरत है वो चावल ले जाए। बेसन जो आपके पास है वो किस तरह फ़ी किलो के हिसाब से दे रहे हैं और किस क्वालिटी का बेसन है? अच्छा, हमारे पास ना जो बेसन है वो हम हमारी यहाँ पे चक्की है, हम ताज़ा बेसन पीस के दे रहे हैं और यकीन माने कि अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन क्वालिटी का है। और हम यहाँ पे बेसन जो है वो 150 रुपये का दे रहे हैं यहाँ पे किलो। तो खाबर भाई ये बताएं कि यहाँ पर जो लोग हैं, हमने देखा कि बड़ी तादाद में यहाँ पर भी मौजूद होते हैं, तो क्या लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि आप इस रमज़ान में तीसरी मरतबा आज आपने सस्ते बाज़ार का इनकाद किया है, तो आपने जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको भी देखते होंगे, उनकी जो कैफियत है, उनके जो साथ हैं वो भी देखते होंगे, क्या माहौल होता है सारा? अच्छा जी, यहाँ पे जो हमारे पास लोग आते हैं ना, इसमें से अक्सर आप देख लें कि यहाँ पे सफ़ेद पोश, आपको उसकी अगर मैं डेफिनेशन करा दूँ सफ़ेद पोश की, कि देखें यतीम हमारे कोई भी प्रायोरिटी होती है जो हम लोग देखते हैं ना, हमारी चैरिटी हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वेलफेयर की सोसाइटी हैं, सारी उनकी होती है, बेवा होती है। लेकिन सफ़ेद पोश ना यकीन माने वो रह जाता है, वो आके ना वो फ्री वाला पैक नहीं ले सकता। उस वजह से हमने ये रखा है ताकि उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह भी ना हो और वो फ़ख्र से वो यहाँ से ख़रीदारी कर सके और कोई ये ना कह सके कि आप ये फ्री में लेकर आए हैं, आपने फ़लानी जो फाउंडेशन है उसने आपको ये सामान दिया है। जो सफ़ेद पोश तबका है वो इससे ज़्यादातर वो साइड पर होता है कि कहीं इसकी वजह से उसकी जो इज़्ज़त है वो मजरूह ना हो। तो ऐसे में वो लोग जो है ना वो फ़ख्र से आते होंगे ख़रीदारी करने के लिए कि हम पैसे देकर यहाँ से ख़रीदारी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपने देखा यहाँ पे हमारे पास एक बड़ी तादाद है और लोग ना देखें, इज़्ज़त नफ्स हर बंदे की होती है। अब ये सोचें, हमने 50 रुपये चीनी किलो लगाई है। आज की दौर में यहाँ पे पाकिस्तान में वैसे भी बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो 50 रुपये चीनी लगा के ये बताना था
कि यार कि सफ़ेद पोश अपनी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, वो खाली पैक उठा के लेके जाना उसके लिए एक मसला होता है। तो ये स्पेशल उन लोगों के लिए है। हमारे पास आपने देखा यहाँ पे बंदे, यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो मज़दूर हैं। अब देखें समझने दिहाड़ीदार हैं। अब यकीन माने दिहाड़ी जो लगाता है ना, गुजारा करता है बड़ी मुश्किल से। रमज़ान में फिर दिहाड़ी लगाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और अखराजात थोड़े से तेज़ होते हैं। अब यहाँ बाज़ार से अगर आप आलू लें और घी लें, ये समझने के घी आप ना 480 रुपये किलो, 1 किलो घी लें। तकरीबन प्याज जो है वो 150 रुपये किलो है, आलू जो है 100 रुपये किलो है। अब ये समझिए कि घर पे बच्चे तो उसे तंग कर रहे होंगे कि पकोड़े पकाने हैं, तो वो कैसे पकाएगा। मैं आपको एक वाकई छोटी सी बात यहाँ पे बता देता हूँ कि पिछले दिनों हमने एक घर पे गए, यकीन माने मैं हैरान हुआ। वहाँ घर पे गया तो उनने, मैं क्योंकि स्कूल में ही पढ़ाता हूँ, वो वालदा कहने लगी कि आप हमारी बच्चियों को बताएं कि ये मुझे तंग ना करें। मैंने कहा क्या कहती हैं? उनने कहा जी ये कहती हैं कि हमने ना एक तो गोश्त खाना है और दूसरा सुबह पराठा खाना है, और पराठे में घी पड़ता है, हमारे पास घी नहीं है। तो ये इन लोगों के लिए सहूलत है। तो अल्लाह हमारे उन लोगों को जो हमारे डोनर हैं, जो हमारे ख्याल रखने वाले हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे और उनके अमल में बरकत दे, ताकि ये रौनकें रमज़ान की जहाँ रौनकें वहाँ ये रौनकें भी चलती रहें। बहुत शुक्रिया जी हावर भाई, जैसा कि आपको बहुत अच्छे अंदाज में हावर भाई बता रहे थे। तो ऐसे में हम ये तमाम जो क्रेडिट उन लोगों को देते हैं जिन निगरानी ये सारा सस्ता बाज़ार का इनकाद किया जा रखा है, और ख़ासकर ये जो नौजवान हैं इसमें काम कर रखे हैं बिला मुआवजा, और उस जो अल खिदमत फाउंडेशन है इसके जितने भी डोनर हैं उनके लिए हम दुआ गो हैं। अल्लाह पाक ऐसे तमाम अहबाब जो अल खिदमत के साथ या दीगर जितनी भी तंजीमों के साथ वो काम करते हैं उसमें हिस्सा अपनी इस्तात के मुताबिक डालते हैं, और जिसकी वजह से जो सफ़ेद पोश तबका है वो भी रिलीफ हासिल कर सकता है। कि गरीब आदमी हर किसी की नज़र में होता है, उसमें तो कुछ न कुछ उसको रिलीफ मिल जाता है, लेकिन जो सफ़ेद पोश तबका है वो हर जगह पर इग्नोर किया जाता है। ऐसे में जो सस्ते बाज़ार हैं उसमें जो सफ़ेद पोश तबका है वो फ़ख्र से ख़रीदारी कर सकता है, क्योंकि अगर एक चीज़ बाज़ार में 100 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है तो वही अगर 50 रुपये में ये फ़रोख्त कर रखे हैं तो ये उस सफ़ेद पोश तबके के लिए रिलीफ का बायस बनती है, और वो भी आसानी के साथ ख़रीदारी कर सकता है। और बरकतों वाला महीना है, इस बरकतों वाले महीने में वो भी अपने घर का निज़ाम चला सकते हैं। हम दुआ गो हैं ऐसे तमाम डोनर हज़रात के लिए जो ऐसी तंजीमों के साथ तामन करते हैं और जिनके तामन की वजह से ये सफ़ेद पोश जो तबका है वो भी ख़रीदारी कर सकता है।